हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 17 ऑफ क्लास 12, जिसमें हम पढ़ेंगे गुडविल पार्ट 4। हमने अब तक गुडविल के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा मीनिंग एंड नेचर ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल। इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों टॉपिक्स अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लिए और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है और बहुत ही आप ये कह लीजिए एग्जाम्स में इसकी फ्रीक्वेंसी अक्सर रहती है आपके एमसीक्यूज वगैरह में। तो आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने नोट्स रजिस्टर में प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। और जिन भी बच्चों की अगर पिछले कुछ वीडियोस स्किप हो गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जहां पे हमने वीडियोस को प्रॉपर 1 2 3 4 करते हुए प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्लास मिस हुई तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकता है और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको डिफरेंट मेथड्स करवाने के साथ साथ क्लास के लास्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड, अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। कैपिटलाइजेशन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड, और सेकंड मेथड है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए एक एक करके इन मेथड्स को करते हैं। बहुत छोटे बहुत सिंपल कंसेप्ट्स है इसमें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, क्या मीनिंग होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। यहां पर हम अपने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट दिया होगा और रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा उससे सबसे पहले फाइंड आउट करिए फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब कि इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेस पे फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर। सबसे पहला स्टेप, अगर हम इस पे स्टेप्स को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले है कैलकुलेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट सम ईयर्स। जितने भी आपको साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है उसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में सीखा था। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसको क्वेश्चंस में हम पुट करके देखेंगे और वहां पे हम इस कंसेप्ट को दोबारा से ध्यान से समझेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न ठीक है। इससे आप निकालोगे फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेट नेट असेट्स। अब ये नेट असेट्स क्या होता है? नेट असेट्स का मतलब होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म ने कितनी एक्चुअल में कैपिटल लगाई है। अब ये नेट असेट्स कैसे निकालते हैं? देखो, नेट असेट्स निकालने के आपके पास दो वे है। फर्स्ट वे क्या है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो भी आपके पार्टनर्स है उनकी कैपिटल प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर के करंट अकाउंट का जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस है उसको ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आपको कोई जनरल रिजर्व वगैरह दिया हुआ है तो उनको ऐड कर लीजिए, माइनस कर लोगे डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और माइनस कर लोगे एक्युमुलेटेड लॉस। ठीक है, क्लियर? यानी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है फर्म की, एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। और इसके बाद या तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो आप, या टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। क्लियर? और फोर्थ स्टेप आपका होता है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। अब देखो, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते थे? जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस इफ एनी, प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो पहला स्टेप आपका है कैलकुलेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है जो आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया उसके अकॉर्ड, और जो भी आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेस पे फर्म की एक्चुअल में कैपिटल कितनी होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट नेट असेट्स, मींस नेट कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। और फोर्थ स्टेप होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। देखिए, ये स्टेप आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, इसलिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर 14 लाख रुपीज। असेट्स कितने दिए? 14 लाख। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 4 लाख रुपीज। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। ठीक है, ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसने यहां पे आपको बोल दिया है कि आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? कैलकुलेट नेट असेट्स। अब नेट असेट्स तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, कैलकुलेट नेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है
कितना 1,50,000 रुपीज। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट यानी 1,50,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू 10%। यानी अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना हो, 10% प्रॉफिट अर्न करना हो, तो हमें 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए 15 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड करनी पड़ती। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि हमें अगर 1,50,000 प्रॉफिट अर्न करना है और रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, तो इसके लिए फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 15 लाख रुपीज होनी चाहिए थी। जो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप करोगे। सेकंड स्टेप क्या है आपका, कैलकुलेट नेट असेट्स। अब नेट असेट्स आपको यहां पे क्या दिया है, असेट्स और लाइबिलिटीज दी है। तो आप 14 लाख यानी टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज 4 लाख विच इज इक्वल टू 10 लाख। क्लियर, कंफर्म। और थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा गुडविल, 15 लाख माइनस 10 लाख, दिस इज 5 लाख गुडविल। देखो ध्यान से समझिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको क्या समझाता है, ये समझाता है कि आप अपनी एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे कैलकुलेट करिए फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट आपने अर्न किया है और रेट ऑफ रिटर्न, उसके अकॉर्डिंग फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। आपने निकाला 15 लाख। अब सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज कॉल्ड नेट असेट्स। उसे हम क्या कहते हैं, नेट असेट्स। तो 14 लाख माइनस 4 लाख दैट इज 10 लाख रुपीज नेट असेट्स। और थर्ड स्टेप आपका क्या है, गुडविल, 15 लाख माइनस 10 लाख यानी फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू है उसमें से फर्म की एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दीजिए, ये 5 लाख रुपीज आपकी गुडविल होगी। क्लियर, कंफर्म। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा है अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन आर रिटेल बिजनेस, द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट आर। कैपिटल का बैलेंस दिया है अमित का, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है सुमित का, कैपिटल का बैलेंस दिया है और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है। फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 रुपीज। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 90,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। उसने कहा गुडविल को कैलकुलेट करिए, गुडविल को कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला देखो, अब क्वेश्चन में बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये कोई और मेथड भी तो यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, आपको यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है और रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज तो नहीं दिया। अब जब नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया तो आप ना तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते, ना ही सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते। तो बचा कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। सेकेंड स्टेप आपका है कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू। मैं जानबूझ के स्टेप्स को लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड
वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी 90,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज। किसके इक्वल आ जाएगा? 9 लाख रुपीज। थर्ड स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट नेट असेट्स। कैलकुलेट नेट असेट्स। अब नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2 लाख प्लस 2,40,000 क्लियर, प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस विच इज इक्वल टू 50,000 और माइनस क्या कर देंगे? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी 10,000 रुपीज। क्लियर। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो दिस इज इक्वल टू 4,80,000। कितना आ जाएगा? 4,80,000। और फोर्थ स्टेप आपका है गुडविल को कैलकुलेट करना। गुडविल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 9 लाख। उसमें से कैपिटल नेट असेट्स को माइनस कर दीजिए 4,80,000 विच इज इक्वल टू 4,20,000। ये आपके लिए गुडविल होगी। ठीक है, 4,20,000 आपके लिए क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। तो क्लियर है, आपने क्या सीखा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन में मैंने आपको पहले ही बोला है कि कैपिटलाइजेशन में आपके पास दूसरा मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सीखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये स्टेप यहां पे हम क्या करते हैं? जो भी सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? अगर हम ध्यान से देखें, देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट का मतलब बताया था एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। आपने जितना भी एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमने कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी चाहिए थी, अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें तो हमारे गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके स्टेप्स बहुत सिंपल स्टेप्स है, ध्यान से फॉलो करिए। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप है आपका कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड इन और रेट ऑफ रिटर्न्स के बेस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। थर्ड स्टेप आपका क्या है? कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, कोई भी चेंज नहीं है। और फोर्थ कंसेप्ट आपका होता है गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। देखो इन्होंने क्या कहा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर
14 लाख रुपीज। फर्म के टोटल एसेट्स कितने हैं? 14 लाख रुपीज। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 4 लाख रुपीज। और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी दी है? 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल को, वो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,50,000। सेकंड स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? 14 लाख माइनस 4 लाख, दिस इज इक्वल टू 10 लाख। क्लियर? थर्ड स्टेप आपका क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। $10 जो आपकी कैपिटल आई इंटू 10/100, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है। और फोर्थ स्टेप आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट। यहां तक का स्टेप तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता था कि 1,50,000 माइनस 1 लाख, दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। अब यहां तक के स्टेप में कोई चेंज नहीं था। सुपर प्रॉफिट मेथड की तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करा। अब देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा अर्न किया। आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 1 लाख रुपीज जो आपने एक्सपेक्ट किया था, बट आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 1,50,000। तो 50,000 इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म। अब ये 50,000 रुपीज क्या है? एक्सेस प्रॉफिट है जो आपने ज्यादा अर्न किया होगा। और सुपर प्रॉफिट कब होता है? जब फर्म की गुडविल होती है। अब हमें ये देखना है इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, इस 50,000 रुपए को अर्न करने के लिए अगर हमारी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए? और वो ही हमारी गुडविल होती है। ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू 50,000 रुपीज इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 10, दिस इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपीज आपकी गुडविल है। ये 5 लाख रुपीज बिजनेस में एक्स्ट्रा होने चाहिए थे जिससे आप प्रॉफिट को अर्न करते हैं। देखो समझिए, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आपने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट जो आपने एक्स्ट्रा अर्न किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्स्ट्रा कैपिटल होनी चाहिए थी 5 लाख रुपीज, वो आपकी क्या बन जाएगी? गुडविल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कैपिटल तो है 10 लाख, पर हमने 5 लाख रुपए ज्यादा, मतलब 5 लाख का 10%, 50,000 रुपए ज्यादा अर्न किया है, तो ये 5 लाख रुपए आपकी गुडविल होगी। क्लियर? कंफर्म? तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सीखा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया कि आज मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम सारे कंसेप्ट आपके प्रॉपरली रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके सारे कंसेप्ट, जो आपके सारे मेथड है, वो प्रॉपर रिवाइज हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मैसेज शर्मा एंड गुप्ता at 3-year purchase of average profit, second part at 3-year purchase of super profit,
थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सारे मेथड आ गए। इंफॉर्मेशन क्या दी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इन द बिजनेस 10 लाख रुपीज। नेट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स रुपीज। प्रॉफिट जो दिया है 2020 का प्रॉफिट दिया 1,60,000, 2021 का प्रॉफिट दिया 1,40,000 एंड 2022 का प्रॉफिट दिया 2,70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दी है वो 11% दी है। रिम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस ₹2,500 per month to be treated as charge against profit. Assets excluding goodwill 11 lakh and liabilities 1 lakh। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको एक एक करके सारे मेथड को कॉपी करना है, कैलकुलेट करना है। पहला मेथड हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल by average profit method, by average profit method। अब इसमें हमारे स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट करिए आप अपना एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट करिए एवरेज प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 5,70,000 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज इक्वल टू ₹1,90,000 एवरेज प्रॉफिट। सेकंड, अब एवरेज प्रॉफिट में से हमें पार्टनर्स का क्या करना है? रिम्यूनरेशन माइनस करना है। तो हमें सेकंड स्टेप क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। $1,90,000, ये तो एवरेज प्रॉफिट था। रिम्यूनरेशन कितना है? 2,500 ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर का मतलब क्या हुआ? कितने पार्टनर है आपके? 2, शर्मा और गुप्ता जी। तो 2 पार्टनर आपके, तो इंटू 2 और इंटू 12। इंटू 12 क्यों? क्योंकि आपको पर मंथ दिया होगा। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1,90,000, अगर अब आप इसको सॉल्व करिए तो दिस विल बी इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,30,000। ठीक है। और गुडविल उसने कितनी बोली थी? गुडविल आपको बोली थी उसने 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो लीजिए बेटा, अब आपकी गुडविल जो हो जाएगी 1,30,000 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 3,90,000। गुडविल कितनी हो जाएगी? 3,90,000। क्लियर? तो ये पहला मेथड था आपका कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सेकंड स्टेप लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारे लिए क्या है बेटा? सेकंड स्टेप है हमारा पार्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है।
अब सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमारे को सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना। वो तो हमें दे रखा है, हमने ऊपर निकाला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,30,000। सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताई है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 10 लाख रुपीज और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 11%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी है 10 लाख रुपीज। और थर्ड स्टेप आपका है नॉर्मल प्रॉफिट। $10 लाख इंटू 11%। अब 11% करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपके लिए आ जाएगा 1,10,000। क्लियर? कंफर्म? अब फोर्थ स्टेप आपके लिए है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट यानी 1,30,000 माइनस 1,10,000, दिस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। और आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी थी वो भी 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। तो आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया बेटा, तो आपके लिए गुडविल क्या हो जाएगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 60,000। क्लियर है ये स्टेप भी? थर्ड स्टेप, थर्ड जो मेथड है, हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और इसमें हमने क्या सीखा था? जो हमारी गुडविल होती है दिस इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया था आपका भी? 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,81,818 आपके लिए आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा इसे। फोर्थ स्टेप आपका है फोर्थ मेथड आपको लेना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि सबसे पहले जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,30,000। ठीक है, इसको कैपिटलाइज करेंगे किसके बेस पे? 11% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आज हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद हम नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 11 लाख माइनस 1 लाख, डेट इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, क्लियर? तो हमारे लिए क्या स्टेप होगा? फर्स्ट पॉइंट, आपका क्या होगा? आप कैलकुलेट करोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू मीन्स 1,30,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 11%। अब इसको आपने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 11,81,818। ठीक है, क्लियर? कंफर्म? सेकंड स्टेप आपका जो हमने कैलकुलेट कर लिया नेट एसेट्स,
11 लाख माइनस 1 लाख that is equal to 10 लाख। और थर्ड स्टेप हमारे लिए होता है गुडविल 11,81,818 जो कैपिटलाइज वैल्यू है, उसमें से आप नेट असेट्स माइनस कर दोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1,81,818। ये आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड सीखा। थर्ड, हमने कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सीखा। और फोर्थ, हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीखा। क्लियर? कंफर्म? देखो ध्यान से, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और इसके साथ आपको गुडविल का चैप्टर कंप्लीट। गुडविल में हमने टोटल कितने मेथड सीखे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, हमने सीखा सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड, हमने सीखा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और फोर्थ, हमने सीखा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर? कंफर्म? अब नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो पूरी पार्टनरशिप की जान होगी। वो चैप्टर आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। बट उससे पहले आप ये गुडविल के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और जिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।